अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले ये देखें कि आपके पास ये है क्यूबिक सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक सिस्टम होता है, ठीक है। क्यूबिक सिस्टम सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक इसलिए होता है आपके पास कि उसकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं। और जो ट्राइक्लिनिक होता है वो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिक सिस्टम होता है। तीनों साइड्स भी डिफरेंट होती हैं और तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये बात पता चल गई। देखिए, जो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक सिस्टम होता है वो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जितनी सिमेट्री होती है एक चीज़ में वो उतनी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। सो अब देखें आपके पास क्यूबिक में हम लोग कौन कौन से डालेंगे। क्यूबिक में हम लोग डालेंगे आपके पास जो जो कॉइनेज मेटल्स हैं, ठीक है। कॉइन्स हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है। कॉइनेज मेटल्स हो गए और हीरे वगैरह, डायमंड्स वगैरह, वो आप डाल देंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए कॉइनेज मेटल्स में कौन कौन से आते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये तो तीन हमें बहुत प्यारे हैं। देन आपके पास आ जाता है डायमंड, ठीक है। डायमंड भी हमें बहुत प्यारा है, ठीक है। अब डायमंड के बाद आपके पास आयरन भी डाल, देखिए आयरन के भी कुछ कॉइन्स बना लेना। देखिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हो गया, ये आपके पास कॉइनेज मेटल्स हो गए, उसमें आयरन भी डाल दिए, ठीक है। कुछ कॉइन्स आयरन के बना लिए और डायमंड वो भी बहुत आपके पास एक्सपेंसिव है। देन आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर दो सॉल्ट्स, ठीक है। सोडियम का क्लोराइड जो कि टेबल सॉल्ट होता है, सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो हम लोग सबसे ज़्यादा सिमेट्रिक में डालते हैं। और यही सोडियम को फिर हम लोग, अगर सोडियम की हमें चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो सोडियम का ब्रोमाइड, ठीक है। सोडियम का ब्रोमाइड, सोडियम का क्लोराइड, कॉइनेज मेटल्स, डायमंड और आयरन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम लोग आपके पास चलते हैं। डायमंड आपके पास जो कार्बन है उसका एलोट्रोप है, ठीक है। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, तो उसका दूसरा एलोट्रोप कौन सा है? ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट कहाँ पर होता है? ग्रेफाइट आपको पता है, याद होगा कि ये हेक्सागोनल लेयर्स की फॉर्म में ग्रेफाइट अरेंज्ड होता है, ठीक है। हेक्सागोनल सिस्टम में आ जाते हैं अब हम लोग। ग्रेफाइट जो है आपके पास वो हेक्सागोनल फॉर्म में था, ठीक है। देन आपके पास वाटर की जो आइस फॉर्म थी, हम लोग कहते हैं कि जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वो हेक्सागोनल लेयर्स की फॉर्म में अरेंज्ड होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ आ जाएगी, वो क्या है? आइस, ठीक हो गया। अब देखें, अब यहाँ पर आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो आपके पास हैं, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो यहाँ पर हेक्सागोनल में आएंगे। नॉन टिपिकल में से कौन सा वाला ग्रुप? जो जिंक कैडमियम मरकरी वाला ग्रुप है ना, जिंक कैडमियम मरकरी वाला ग्रुप नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो आपके पास हेक्सागोनल में आएगा। देखें यहाँ पर, देखें जिंक हो गया, ठीक है। कैडमियम हो गया, देन आ गया मरकरी। मरकरी तो अब आपके पास वो है ही नहीं ना, क्रिस्टल प्रॉपर सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम में तो नहीं है। मरकरी तो लिक्विड की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक डाला, कैडमियम डाला, जिंक का ऑक्साइड डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि जिंक के कंपाउंड्स भी इसी में आएंगे ना फिर। और कैडमियम का ऑक्साइड नहीं होता, कैडमियम का हम लोग सल्फाइड डालते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल हमें याद हो गया। देन हमें याद हो गया क्यूबिक, ठीक हो गया। अब देखें नेक्स्ट, अब इसके बाद आपके पास आता है रोम्बोहेड्रल, ठीक है। अब ये जो अरेंजमेंट है ना, ये आपने देख लेनी है कि ये जो अरेंजमेंट मैंने की है ये आपकी बुक के लिहाज से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपनी बुक के लिहाज से अरेंजमेंट उनको याद होती है। अब देखिए रोम्बोहेड्रल, अब रोम्बोहेड्रल में हम क्या डालेंगे? रोम्बोहेड्रल में आपके पास जो भी आपके पास आपकी बिलोंगिंग्स होती हैं, जो भी आपका पैसे वगैरह होते हैं, गोल्ड वगैरह होते हैं, वो आप बैंक में जमा कराते हैं, ठीक है। सो जो बैंक है ना आपके पास, वो आएगा रोम्बोहेड्रल में, ठीक है। BANK, ठीक हो गया। बी से आपके पास बनेगा एक एलिमेंट, 1A का बिस्मथ, ठीक है। ए से हम लोगों ने बनाना है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, Al2O3। देखिए बैंक में हम प्रोटेक्शन के लिए डालते हैं ना, तो Al2O3 की प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, ठीक है। देन आपके पास ना ये याद रखना है कि जो नाइट्रेट्स है ना, नाइट्रेट्स वो आते हैं रोम्बोहाइड्रेट में। अब एक आएगा सोडियम का नाइट्रेट, ठीक है, और एक आएगा पोटेशियम का नाइट्रेट, ठीक हो गया। देखें अब यहाँ पर हो गया BANK, ठीक है। बिस्मथ, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ली एल ए से। देन आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो हो गया, देन NaNO3, ठीक है, सोडियम का नाइट्रेट, और देन पोटेशियम का नाइट्रेट, ठीक है। जो आपके पास सॉल्ट्स है ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, सोडियम के, वो हम लोगों ने डाले थे क्यूबिक में। यहाँ पर आपने याद रखना है कि यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं नाइट्रेट्स, ठीक है। अब हमारे पास रोम्बोहेड्रल भी प्रिपेयर हो गया, हेक्सागोनल भी हो गया, और आपके पास क्यूबिक भी हो गया। अच्छा, अब हम लोग आते हैं ऑर्थोरोम्बिक की तरफ। देखिए ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है? ऑर्थोरोम्बिक में आपके पास ये होता है, देखें जब आपका पेट ख़राब होता है तो आप क्या पीते हैं? ORS ना। तो OR यहाँ पर है, ऐसा आप खुद मिला लें, ठीक है। ORS हो गया। O से क्या बनेगा आपके पास? देखें आयोडीन, ठीक है। अब यहाँ पर पहला लेटर तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दूसरा लेटर तो है ना, आयोडीन, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है R से रोम्बिक, ठीक है।
और इसके बाद आ जाता है आपके पास सल्फ़र। ठीक हो गया। तो ये तीन आपके पास आ गए। ऑर्थोरोम्बिक में किस तरह याद रखा, ORS। अच्छा, अब यहाँ पर आपने याद रखना है कि हम लोगों ने क्लोराइड्स यहाँ पर डाले थे, नाइट्रेट्स यहाँ डाले थे, और ORS है ना SRS में, तो S का मतलब यहाँ पे सल्फेट्स यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, सल्फेट्स हम ऑर्थोरोमिक में डालेंगे, ORS में सल्फेट्स डालेंगे। सो यहाँ पर सल्फेट्स डालें। सल्फेट आप किस किस का डालेंगे ये आपको याद रखना पड़ेगा। बेरियम का सल्फेट डाल रहे हैं, ठीक है, और आप डाल रहे हैं पोटेशियम का सल्फेट, ठीक है, K2SO4। आमतौर पे हम यही यूज़ कर रहे होते हैं ना, या सोडियम यूज़ कर लेंगे केटाइन में, या बेरियम पोटेशियम कर लेंगे, ठीक है। और बस ये देखें सोडियम, यहाँ भी पोटेशियम, तो यही हम लोगों ने आपके पास सॉल्ट्स में यूज़ किया। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब हमें याद हो गया, कौन सा याद हो गया, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक किस तरह याद किया था, ORS। ORS मतलब आयोडीन, ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें याद रखना, सेकेंड लेटर हो रहा है। R से रोम्बिक, S से सल्फ़र, B से बेरियम सल्फेट, और K2SO4 से पोटेशियम सल्फेट। सल्फेट्स हमने यहाँ डाल दिया। अब देखें मोनोक्लिनिक। देखें क्लिनिक इंसान क्यों जाता है, जब उसको शुगर होती है, तो शुगर आपके पास मोनोक्लिनिक है, ठीक है, शुगर आपके पास मोनोक्लिनिक है, आपको क्लिनिक जाना पड़ा। देन एक बात आपने याद रखनी है कि जो ऑर्थोरोम्बिक का सल्फ़र है, ठीक है, S से शुगर और S से सल्फ़र भी यहाँ पर रिपीट होगा, ठीक है। ये आपको मैं बता रहा हूँ, याद रहता है वैसे तो, कि जब कोई चीज़ रिपीट हो रही हो तो वो चीज़ बंदे को याद रहती है, क्योंकि वो अनकॉमन होती है बात, ठीक है। शुगर आ गया आपके पास, आ गया सल्फ़र आ गया, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास ना एक यहाँ पर है जो काफ़ी ज़्यादा ना आपके पास मुश्किल है याद करना, वो है आपके पास बोरेक्स, ठीक है। अब ये ज़्यादा मुश्किल है, तो जो मुश्किल चीज़ है, ठीक है, उसको आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा याद करें। जो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी यहाँ पर ओवरऑल, वो थी बोरेक्स, और बोरेक्स इसमें आ गया मोनोक्लिनिक में, ठीक है। अब ये याद रखना है, शुगर आ गया, क्लिनिक गए थे शुगर की वजह से, देन आपके पास सल्फ़र ऊपर से दोबारा आ गया, रिपीट हुआ, ठीक है। पूरे इसमें आपके पास सिर्फ सल्फ़र ही है जो रिपीट हो रहा है, और देन आपके पास आ गया बोरेक्स, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था याद करना। अब तो याद हो गया होगा, 3 दफ़ा तो बता चुका हूँ। अच्छा, ये हो गया, क्लियर हो गया मोनोक्लिनिक तक। अब देखिए कौन कौन से रह गए, टेट्रागोनल रह गया और ट्राई क्लिनिक रह गया। अब टेट्रागोनल और ट्राई क्लिनिक कैसे याद करना है, अब देखिए पहले टेट्रागोनल कर लेते हैं। अब देखें जो आपके पास है ना टेट्रागोनल, उसमें आपने ये करना है कि जो ग्रुप 1A है ना, ओ सॉरी 1A कह रहा हूँ, ग्रुप A एलिमेंट्स, उसमें से आपके पास हो गया 10, ठीक है, ग्रुप A एलिमेंट्स में से 10, ठीक है, ये आप अलॉय फॉर्मेशन में यूज़ कर रहे होते हैं ना 10 वगैरह, 10 हो गया। और जो ग्रुप B एलिमेंट्स हैं उसमें से आपने ले लेना है मैंगनीज़, क्योंकि वो हमने कहीं यूज़ नहीं किया, ठीक है। ये थोड़ा सा अब याद करना मुश्किल है, क्योंकि इसका उस तरह कोई निमोनिक नहीं बन रहा था जिस तरह बाकियों का बन रहा है। 10 उसका ऑक्साइड हो गया, ठीक है, और आपके पास आ गया मैंगनीज़, ठीक है, मैंगनीज़ का ऑक्साइड। अब देखें जो टेट्रागोनल था ना, उसमें हम लोगों ने क्या क्या डाला, 4A एलिमेंट्स का 10, ठीक है, टेट्रा 4, तो 4A एलिमेंट्स का हम लोगों ने 10 डाला। कार्बन तो यूज़ हो सकता है ना, हो चुका है, ठीक है। कार्बन के बाद क्या आता है, सिलिकॉन, देन आपके पास आता है जर्मेनियम, देन आपके पास आता है 10, ठीक हो गया। तो आपने 10 यहाँ पर डाल दिया, टेट्रागोनल 4A का एलिमेंट है, ठीक है, 10 का ऑक्साइड डाल दिया। देन आपने ग्रुप बी एलिमेंट्स में से बस याद रख लेना है कि मैंगनीज़, ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, वो आपने डाला है टेट्रागोनल में, ठीक हो गया। तो ये तीन आपके पास याद हो गए। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं कि ट्राई क्लिनिक की क्या एग्जाम्पल्स थी, ठीक है। ट्राई क्लिनिक इस तरह आपने याद रखना है कि इसमें आपके पास जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना स्ट्रॉन्ग, कौन सा होता है, K2Cr2O7, ठीक हो गया, K2Cr2O7 इसमें आएगा। देन आपके पास H3BO3 आएगा, और देन आपके पास आएगा एक और। अच्छा, अब पहले ये देख लें, ट्राई क्लिनिक में टोटल 2 ये थे आपके पास। एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, एक आपके पास था बोरॉन का कंपाउंड H3BO3, सही है। अब यहाँ पर ना आपने याद रखनी 2 चीज़ें मैंने आपको बतानी है, 2 हाइड्रेट्स बेसिकली आपको बताने हैं, ठीक है। एक हाइड्रेट है आपके पास कॉपर का, और एक हाइड्रेट है आपके पास सोडियम वाला, ठीक है। जो आपके पास है ना सोडियम का हाइड्रेट और आपके पास है कॉपर का हाइड्रेट, ये आपने किस में डालने हैं, क्लिनिक्स में डालने हैं, ठीक है। क्लिनिक में पानी की ज़रूरत होती है ना, सो मोनो क्लिनिक में आपने डाल दिया किसका हाइड्रेट, सोडियम का, सोडियम पहले आता है ना,
सोडियम का हाइड्रेट Na2SO4, ठीक है। ये तो अब आपको याद रखना, सल्फेट भी है साथ, 10H2O, ठीक है, हाइड्रेट। पहला हाइड्रेट हमने डाला मोनोक्लिनिक में और दूसरा हाइड्रेट हम डालेंगे ट्राइक्लिनिक में। ट्राइक्लिनिक में कौन सा हाइड्रेट है, CuSO4.10H2O, ठीक है। अब आपने याद रखना है कि टोटल आपके पास इनमें दो हाइड्रेट्स थे, एक आपके दोनों डालने डालने किस में है, क्लिनिक्स में, ठीक है। अब आपके पास एटलीस्ट एमसीक्यू में आपको ये पता हो कि अगर हाइड्रेट आ गया तो आपने डालना है किसी क्लिनिक में, या मोनोक्लिनिक में या ट्राई क्लिनिक में। अब मोनोक्लिनिक में हमने डाला सोडियम का, सोडियम पहले आता है। देन आपके पास ट्राई क्लिनिक में हमने डाला CuSO4.10H2, कॉपर का हाइड्रेट, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपके पास कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर कोई रहता है जो हम लोगों ने ना किया हो, मेरा ख्याल से कंप्लीट है। एक आपके पास रहता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल हम लोगों ने याद किया था ना। इसमें आपके पास देखिए ब्रोमाइड सॉल्ट आएगा अमोनियम का, NH4Br, ठीक है। अब इनमें दो ऐसे थे जिनकी हम लोग नहीं बना सके प्रॉपर ना, जो मुश्किल लगे हमें। एक तो ये आपके पास बोरेक्स, एक ही आपके पास NH4Br, ये हमने एंड एंड पे किए। अच्छा अब बात सुने, एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं सबको। क्यूबिक में हम लोगों ने डाला आपके पास जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी, क्या क्या आपके पास कॉइनेज मेटल्स हो गए, कॉपर सिल्वर गोल्ड, डायमंड हमें बहुत प्यारा है, ठीक है। आयरन के सिक्के बना लिए कुछ, और आपके पास सोडियम क्लोराइड जो टेबल सॉल्ट है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे पास, तो वो हम लोगों ने सबसे अच्छी जो चीज़, मतलब हमें नमक अच्छा लगता है ना, नमक डालते हैं तो खाने में जायका आता है, तो आपके पास NaCl हमने क्यूबिक में डाला और NaBr भी क्यूबिक में डाल दिया, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। क्यूबिक के बाद अब हम लोग आ जाते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में हमने क्या डाला, टेट्रा चार, चार से आपके पास कार्बन वाले फैमिली, ठीक है। कार्बन की फैमिली में से हम लोगों ने टिन लिया, ग्रुप ए एलिमेंट्स का टिन और ग्रुप बी एलिमेंट्स का मैंगनीज, ठीक है। टिन, टिन का ऑक्साइड, मैंगनीज का ऑक्साइड और NH4Br। देन आपके पास आ जाता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में हम लोगों ने याद रखना है और ORS, ठीक है। ORS हम लेते हैं जब पेट खराब होता है, ठीक है। ORS हो गया, ORS में आपके पास पहला O आपके पास आएगा आयोडीन, आयोडीन का सेकंड लेटर O है, आगे आ जाता है R और S, ये आपके पास जिस तरह नॉर्मल होता है निमोनिक, ठीक है। आर से रोम्बिक और एस से सल्फर, ठीक है। रोम्बिक सल्फर की फॉर्म है ना, तो आपने बस इसको अलग अलग लिखना है, ये बिल्कुल पीटीबी के हिसाब से सारा कुछ लिखा है, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग बेरियम और पोटेशियम का सल्फेट। अब हमने कहा था ना ORS, एस मतलब यहाँ पे सल्फेट भी आएंगे, सल्फेट्स मतलब बेरियम का और पोटेशियम का सल्फेट। पोटेशियम तो आपके पास हर जगह ही आ रहे हैं, देखें जब सॉल्ट्स बना रहे हैं पोटेशियम आपके पास किधर गया, पोटेशियम यहाँ पर था आपके पास, नाइट्रेट्स में भी था, ठीक है। तो आपके पास पोटेशियम हो गया और बेरियम का सल्फेट हो गया। देन आपके पास आ जाता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में हम लोगों ने कहा था क्लिनिक हम जाते हैं, शुगर होती है जब, शुगर आ गया, सल्फर ऊपर से उठा के सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। और देन हमने कहा था कि बोरेक्स ऐसा कंपाउंड है जो हमें याद नहीं रहने वाला, ठीक है। सो बोरेक्स आपने याद रखना है कि वो मोनोक्लिनिक है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाता है जो ये है हाइड्रेट। हाइड्रेट मैंने कहा था कि दो क्लिनिक्स में ही हो सकता है, पानी ज़रूरत होती है क्लिनिक में, ठीक है। आपके पास एक हाइड्रेट होगा सोडियम का जो हम मोनोक्लिनिक में डालेंगे, और एक होगा कॉपर का जो हम ट्राई क्लिनिक में डालेंगे, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें, अब आ जाते हैं हम लोग हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में हमने कहा था कि दो तो हमें पता होने चाहिए, एक तो कार्बन का एलोट्रोप जो कि आपके पास डायमंड का साथ आपके पास होता है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हेक्सागोनल लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होता है। देन आपके पास आइस होता है, आइस आपके पास वो भी हेक्सागोनल फॉर्म होती है, ठीक है। मैंने कहा था वाटर जो है जब आइस में कन्वर्ट होता है उसके आपके पास अरेंजमेंट हेक्सागोनल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। देन हम लोगों ने कहा था कि जो आपके पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ग्रुप है, ठीक है, जिंक वाला ग्रुप, जिंक फैमिली, उसका आपके पास जिंक आ गया, कैडमियम आ गया, जिंक ऑक्साइड आ गया, कैडमियम का सल्फाइड आ गया, ठीक है। मरकरी इसलिए नहीं डाला क्योंकि आपके पास मरकरी यहाँ पर फिट नहीं होता, ठीक है। मरकरी आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है। अच्छा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में हमने कहा था कि इसमें हम लोग डालेंगे जो भी कीमती चीज़ होती है हम लोग डालते हैं बैंक में, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे रोम्बोहेड्रल में बैंक लिखेंगे, BANK, ठीक है। बिस्मथ एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है वो बैंक के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है सोडियम और पोटेशियम के नाइट्रेट्स, ठीक है। याद रखने के जो नाइट्रेट्स हैं हम लोगों ने वो अपने बैंक में डाले थे, हम लोगों ने रोम्बोहेड्रल में डाले थे, ठीक हो गया। अच्छा देन आ जाता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में हम लोगों ने एक तो डाला था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, K2Cr2O7, और एक डाला था हमने H3BO3, ठीक हो गया। अब आपने याद रखा था कि जो हाइड्रेट्स हैं वो तो आपके पास इनमें ही आते हैं, मोनोक्लिनिक्स में और ट्राइक्लिनिक्स में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब एक चीज़ रिकॉल कर लेते हैं, एक चीज़ रिकॉल करने वाली है आपके पास कि जो आपके पास हैं, एक सेकेंड, नाइट्रेट्स जो हैं वो हमने डाले रोम्बोहेड्रल में, ठीक है। नाइट्रेट्स बिलोंग टू रोम्बोहेड्रल। ORS ऑर्थोरोम्बिक में हम लोगों ने डाले सल्फेट्स, ठीक है। बस ये दोनों आपने याद रखने हैं कि जो सॉल्ट्स हैं ना वो आपको पता हो, ठीक है। सल्फेट्स और नाइट्रेट्स पूछ लिए जाते हैं ना, सल्फेट्स आपके पास ऑर्थोरोम्बिक और नाइट्रेट्स आपके पास रोम्बोहेड्रल, ठीक हो गया। बस ये था आपके पास।